नमस्कार दर्शकों, मैं आरएस अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे कर्क राशि वालों के लिए अप्रैल, मई और जून का महीना, ये तीनों महीने कैसे बीतने वाले हैं। इन तीनों महीनों में क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, क्या सावधानी रखना होगा, कुंडली के 12 भाव के बारे में हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। जैसे इन तीनों महीनों में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, धन की स्थिति कैसी रहेगी, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध कैसे रहेंगे, माता का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन के लिए क्या स्थिति रहेगी, शिक्षा के लिए समय कैसा रहेगा, प्रेम विवाह के लिए समय कैसा रहेगा, संतान के लिए समय कैसा रहेगा, कंपटीशन में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, ऋण के लिए समय कैसा रहेगा, कर्ज की स्थिति, शत्रुओं के लिए समय कैसा रहेगा। वही आपके विवाह के बारे में भी बात करेंगे, वैवाहिक जीवन के बारे में बात करेंगे, पार्टनरशिप के बारे में बात करेंगे, दैनिक आय के बारे में बात करेंगे, ससुराल पक्ष के संबंधों के बारे में बात करेंगे, आध्यात्म के बारे में बात करेंगे, आपकी दुर्घटनाओं के बारे में, व्याधियों के बारे में भी बात करेंगे, भाग्य के बारे में बात करेंगे, पिता के संबंधों के बारे में बात करेंगे, नौकरी के बारे में भी बात करेंगे, व्यापार के बारे में बात करेंगे, छोटे मोटे व्यवसाय के बारे में भी बात करेंगे। इन तीनों महीनों में आपको कितना लाभ होगा और कितना नुकसान होगा, कौन सी दुर्घटनाएं, कौन सी परेशानियां, क्या खर्चे होंगे, सभी क्षेत्रों के बारे में हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी आप जान सकते हैं। जो लोग लग्न के अनुसार से गोचर का फलादेश करते हैं, तो लग्न के अनुसार से भी, कर्क लग्न के अनुसार से भी इस फलादेश को आप सुन सकते हैं, जान सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अप्रैल के महीने के बारे में। अप्रैल के महीने में 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, शुक्र का, सूर्य का और गुरु का। मई के महीने में भी 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, शुक्र का, सूर्य का और मंगल का। जून के महीने में 2 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, बुध का और सूर्य का। तो ये ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से है। अप्रैल के महीने में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से है, जैसे लगन भाव में आपकी राशि पर किसी भी ग्रह का कोई गोचर नहीं होगा, धन भाव में कोई ग्रह नहीं है, पराक्रम भाव में कोई ग्रह नहीं है, चौथे भाव में केतु, पंचम भाव में कोई ग्रह नहीं है, छठे भाव में भी कोई ग्रह नहीं है, सातवें भाव में भी कोई ग्रह नहीं है, आठवें भाव में शनि का गोचर रहेगा, नवम भाव में गुरु और सूर्य का गोचर रहेगा। सूर्य जो है यहां पर रहेंगे 14 तारीख तक भाग्य भाव में, मीन राशि में। 14 तारीख के बाद ये दसम भाव में, मेष राशि में उच्च के गोचर करेंगे और गुरु 22 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे मेष राशि में, दसम भाव में। तो ये भी जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। राहु दसम भाव में गोचर करेंगे, बुध दसम भाव में गोचर करेंगे और शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे 6 अप्रैल को, दसम भाव को, मेष राशि को छोड़ करके अपनी स्वयं की राशि वृषभ राशि में एकादश भाव में गोचर करेंगे 6 अप्रैल से। वहीं मंगल का यदि बात करें तो मंगल जो है 12वें भाव में मिथुन राशि में अप्रैल के महीने में गोचर करेंगे। तो ये ग्रहों की स्थिति है अप्रैल के महीने में। अब हम जान लेते हैं कि अप्रैल के महीने में इन ग्रहों की आपके ऊपर क्या स्थिति बनेगी, क्या प्रभाव होगा और आपको कौन से क्षेत्रों में लाभ होगा, कौन से क्षेत्रों में नुकसान होगा और क्या सावधानी आपको रखना होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि चंद्रमा की राशि मानी जाती है और चंद्रमा का फलादेश संभव नहीं होता है। चंद्रमा का फलादेश संभव इसलिए नहीं होता है क्योंकि चंद्रमा 56 घंटे में राशि परिवर्तन कर देते हैं। 56 घंटे में राशि परिवर्तन करने की स्थिति में चंद्रमा जब शुभ भाव में गोचर करते हैं तो मन पर इनका शुभ प्रभाव होता है, आप प्रफुल्लित रहते हैं, आपका मन खुश रहता है। लेकिन यही चंद्रमा जब अशुभ भाव में गोचर करता है, पाप ग्रहों के साथ गोचर करता है, क्रूर ग्रहों के साथ गोचर करता है, तो मानसिक टेंशन देता है, आपका मन खराब रहता है। इसलिए चंद्रमा का प्रभाव सीधे सीधे मन पर होता है। तो चंद्रमा जब भी शुभ भाव में शुभ ग्रहों के साथ गोचर करता है तो आपका मन खुश रहता है, मानसिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहती है। और यही चंद्रमा यदि खराब ग्रहों के साथ खराब भाव में गोचर करे तो मानसिक टेंशन, काम करने में मन नहीं लगना और कहीं ना कहीं आपको टेंशन बनी रहेगी। तो चंद्रमा का फलादेश संभव नहीं है, लेकिन चंद्रमा की राशि पर जिन ग्रहों की दृष्टि होगी उसी के अनुकूल आपको फल देखने को मिलेगी। अब चंद्रमा के घर में किस ग्रहों की दृष्टि है? सिर्फ गुरु की दृष्टि यहां पर पड़ रही है। गुरु नैसर्गिक शुभ ग्रह है,
शुभ फल देने का काम करेगा। लेकिन गुरु यहां पर अस्त है, क्योंकि सूर्य के समीप विराजमान है, और सूर्य के समीप कोई भी ग्रह राहु केतु को छोड़ करके विराजमान हो जाए तो अस्त हो जाते हैं। सूर्य के सामने अपना प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं शक्तियों का, क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा है, और राजा के सामने कोई भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन कैसे कर सकता है। इस कारण से गुरु अस्त रहेंगे, अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, इसलिए कर्क राशि पर कोई भी गुरु का प्रभाव नहीं होगा। लेकिन यहां पर यदि देखा जाए तो हल्का फुल्का कुछ ना कुछ तो प्रभाव यहां पर 1-2% मिलेगा ही। स्वास्थ्य आपका ठीक ठाक रहेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चंद्रमा जब भी अशुभ भाव में गोचर जाएगा तो हल्का फुल्का स्वास्थ्य पर प्रभाव रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस भी आपका बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरु कुछ ना कुछ तो करेगा। 1-2% भी यदि अच्छा परिणाम देगा तो लाभ देने का काम करेगा। वही बात करें आपके धन भाव के मालिक के बारे में, धन के जो मालिक है वो आपके सूर्य है, क्योंकि 5 नंबर सिंह राशि और जिसके स्वामी होते हैं सूर्य। सूर्य का गोचर कहां पर हो रहा है? आपके भाग्य के भाव में, नवम भाव में, मीन राशि में। यहां पर भाग्य भाव में भाग्य में वृद्धि करने का काम करते हैं, और धन का मालिक जब भी भाग्य भाव में गोचर करता है तो भाग्य से धन प्राप्त होता है। तो सूर्य यहां पर आपके भाग्य से, आपके किस्मत से धन देने का काम करेंगे, धन में वृद्धि करेंगे, बैंक बैलेंस को बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन ये कब तक करेंगे? ये करेंगे 14 तारीख तक, क्योंकि 14 तारीख को ये राशि परिवर्तन करेंगे दसम भाव में, मेष राशि में, उच्च राशि में गोचर करेंगे, तो और अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। तो ये समझ जाइए कि पूरे अप्रैल के महीने धन की स्थिति आपकी बहुत ही शानदार रहेगी, क्योंकि सूर्य 14 तारीख तक आपके भाग्य भाव में भाग्य से धन देंगे। उसके बाद कर्म के घर में आएंगे, तो जो भी आप कार्य करोगे, कर्म करोगे, उसके द्वारा धन देने का काम करेंगे। 14 तारीख तक जब भाग्य भाव में रहेंगे तो पराक्रम भाव में सप्तम दृष्टि डालेंगे, बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम, कम्युनिकेशन के क्षेत्रों में लाभ पहुंचाने का काम, और जो भी आप कार्यवाही कर रहे थे किसी के ऊपर या कागज कोई कार्रवाई कर रहे थे तो उसमें भी जो है आपको सफलता मिलेगी। चाहे आप विदेश से जुड़े हुए कोई काम कर रहे हैं या फिर कोई भी अपने यहाँ रह करके काम कर रहे हैं, तो इन क्षेत्रों में जो है सूर्य लाभ देंगे। और जब 14 अप्रैल को उच्च राशि में गोचर करेंगे दसम भाव में, तो राजनीति का योग बनाएंगे, राजनीति में कोई पद दे सकते हैं, कोई भी आपको लाभ देने का काम करेंगे। छोटे मोटे कोई पद आपके पास हो सकते हैं, नौकरी में प्रमोशन हो सकता है, या फिर सैलरी वृद्धि हो सकती है, या आप जहां पर ट्रांसफर चाहते हैं वहां पर सूर्य आपको ट्रांसफर भी करवा सकते हैं। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान और वाहन में लाभ देने का काम भी ये अप्रैल के महीने में सूर्य करने वाले हैं। सूर्य आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाले हैं। राजसीय ठाट बाट का यहाँ पर फल देने का काम करेंगे, क्योंकि उच्च राशि में गोचर करेंगे और दसम भाव में सूर्य दिग्बली भी होते हैं, एक्स्ट्रा बल भी उनको मिल जाता है। इस कारण से सूर्य यहाँ पर जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, तो यहाँ पर धन में वृद्धि होगी, कुटुंब परिवार का सहयोग मिलेगा, वाणी आपकी बढ़िया रहेगी। पराक्रम भाव के मालिक के बारे में बात करें, तीसरे भाव के बारे में, तो तीसरे भाव में 6 नंबर कन्या राशि, जिसके स्वामी होते हैं बुध, और बुध के पास 2 राशियां होती है, कन्या राशि और मिथुन राशि। मतलब ये तीसरे भाव के भी मालिक है और व्यय भाव 12वें भाव के भी मालिक है, और विराजमान कहां पर है? दसम भाव में विराजमान है। बुध का गोचर दसम भाव में अच्छा माना जाता है। जो लोग व्यापार कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, उन लोगों के लिए समय बढ़िया रहेगा। व्यापार में फायदा होगा, व्यवसाय में फायदा होगा, नौकरी में फायदा होगा, बल पराक्रम में वृद्धि करेंगे। यदि आप अकाउंट के क्षेत्र में हैं तो भी लाभ मिलेगा, यदि आप लेखक हैं, कवि हैं, तो भी आपको जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। कम्युनिकेशन के क्षेत्रों में भी लाभ पहुंचाने का काम यहाँ पर बुध करने वाले हैं। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, निजी निवास के लिए, तो भी यहाँ पर सफलता देखने को मिल सकती है। छोटी मोटी यात्राओं का आपको सुख मिलेगा, और विदेश से जुड़े हुए कार्यों में भी आपको लाभ देखने को मिल सकता है। तो बुध भी आपके लिए बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, और 14 तारीख के बाद बुध आदित्य राजयोग भी बनेगा, जबरदस्त लाभ मिल सकता है आपको। वही बात करें आपके चौथे भाव के मालिक के बारे में, तो यहाँ पर 7 नंबर लिखा है तुला राशि, जिसके स्वामी होते हैं शुक्र। शुक्र के पास भी 2 राशियां हैं, एक तो ये तुला राशि और एक वृषभ राशि। चतुर्थ भाव के मालिक है, चतुर्थेश है और लाभेश भी है, क्योंकि एकादश भाव के भी मालिक है। विराजमान कहां पर है? ये बने हैं आपके दसम भाव में, मेष राशि में। दसम भाव में शुक्र का गोचर अच्छा माना जाता है। कला के क्षेत्र में यदि कोई प्रदर्शन करना चाहते हैं,
संगीत, फिल्म इंडस्ट्रीज या आकर्षण से जुड़े हुए काम जो सजावट वाले होते हैं, फैशन वाले होते हैं, डिजाइनर वाले होते हैं, इन क्षेत्रों में लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। चतुर्थ भाव के मालिक है, चतुर्थ भाव से अब देखते हैं भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान और वाहन। तो भूमि खरीद सकते हो, प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, मकान बना सकते हो और लग्जरीज वाहन भी आप खरीद सकते हो। अप्रैल के महीने में शुभ स्थिति आपकी बन रही है। लेकिन यही शुक्र जो है 6 अप्रैल को राशि परिवर्तन कर जाएंगे। कहां पर जाएंगे? अपनी राशि, स्वयं की राशि वृषभ राशि में एकादश भाव में चले जाएंगे। तो क्या करेंगे? सुख में वृद्धि कर देंगे, क्योंकि ये सुख के भी मालिक। सुख कहां से मिलता है? भौतिक सुख। भौतिक सुख बहुत सारे होते हैं, लग्जरीज लाइफ। तो यहां पर जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। वही भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन, इन सभी क्षेत्रों में माता का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहेगा और ये आपको लाभ देंगे, आय में वृद्धि करेंगे। आय जो है आपकी और ज्यादा बढ़ सकती है, दुगनी हो सकती है, तीन गुनी भी हो सकती है। ऐसी संभावनाएं हैं 6 अप्रैल के बाद। तो शुक्र आपको जबरदस्त लाभ देंगे। शिक्षा के लिए समय अच्छा रहेगा, प्रेम विवाह के लिए समय अच्छा रहेगा, क्योंकि इनकी सप्तम दृष्टि पंचम भाव में पड़ेगी। तो बैंक बैलेंस भी आपका बढ़ेगा और शेयर मार्केट, ट्रेडिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट, इनमें भी आपको लाभ देखने को मिल सकता है। ऐसी संभावनाएं बन रही है। तो शुक्र का गोचर आपके लिए बहुत शानदार है। वही बात करें केतु के बारे में, केतु शुक्र के अनुकूल फल देंगे। शुक्र अच्छे भाव में गोचर कर रहे हैं तो केतु भी सपोर्ट करेंगे, अच्छे ही परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। वही पंचम भाव के बारे में यदि बात करें तो पंचम भाव के मालिक बनते हैं मंगल, क्योंकि मंगल यहां पर 8 नंबर लिखा है वृश्चिक राशि, जिसके स्वामी मंगल। मंगल आपके दसम भाव के भी मालिक है, क्योंकि मंगल के पास दो राशियां हैं, मेष राशि और वृश्चिक राशि। विराजमान कहां पर है? 12वें भाव में। यहां पर अच्छे परिणाम नहीं देते हैं, ये योग कारक ग्रह है, लेकिन 12वें भाव में गोचर के अनुसार मंगल यहां पर अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। तो क्या कराएंगे? शिक्षा में व्यवधान पैदा करने का काम करेंगे। प्रेम विवाह में भी कहीं ना कहीं जो है लड़ाई झगड़े करवाने का भी काम करेंगे, क्योंकि शुक्र तो प्रेम विवाह के योग बना रहे हैं, लेकिन मंगल जो कि प्रेम विवाह का मालिक है, कारक ग्रह जो है पंचमेश है, तो इस कारण से प्रेम विवाह में फूट डालने का काम भी करेंगे। संतान पक्ष को लेकर के चिंता बन सकती है, विवाद में स्थिति हो सकती है और शेयर मार्केट, ट्रेडिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट में भी कहीं ना कहीं मंगल आपको लॉस करवा सकते हैं। शुक्र की स्थिति तो यहां पर ठीक थी, क्योंकि शुक्र लाभ भाव को देख रहा था, शुक्र आपको सपोर्ट कर रहा था, लेकिन जो आपके पंचम भाव का मालिक है वो अच्छा नहीं है। इस कारण से स्थिति यहां पर डामाडोल हो सकती है। शेयर मार्केट, ट्रेडिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट से बच करके रहें या सावधानी से आप खेलें। संतान को लेकर के भी आपकी चिंता बन सकती है, चोट चपेट लगने की संभावनाएं और पेट में समस्या भी हो सकती है, गैस की, एसिडिटी की, कब्ज की, ऐसी समस्याएं भी बनते हुए नजर आ रहे हैं ग्रहों की स्थिति से। इसलिए आपको सतर्क रहना है। मंगल का गोचर 12वें भाव में व्यय करवाता है, नुकसान करवाता है। हाँ, यदि आप देश को छोड़ करके विदेश जाना चाहते हैं और वहां पर शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बढ़िया रहेगा। मंगल आपके दसम भाव के भी मालिक है और 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। दसम भाव से हम नौकरी, व्यापार और व्यवसाय के बारे में देखते हैं। तो यहां पर सूर्य आपको सपोर्ट कर रहा था, नौकरी में प्रमोशन दिलाने का काम कर रहा था, नई नौकरी देने का काम कर रहा था, लेकिन नौकरी का जो मेन मालिक है वो आपका मंगल है और मंगल जब 12वें भाव में गोचर करता है तो परेशानियां पैदा करता है। आपका ट्रांसफर कहीं गलत जगह हो सकता है, नौकरी में किसी से विवाद भी हो सकता है, मनमुटाव हो सकता है और व्यापार में भी उतार चढ़ाव देखने की स्थिति बन सकती है, क्योंकि यहां पर सूर्य आपको सपोर्ट कर रहे थे, बुध भी आपको सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जो मालिक है, मेन मालिक है, उसकी स्थिति सही ना होने के कारण जो है यहां पर भी डामाडोल स्थिति बन सकती है। तो यहां पर भी ध्यान पूर्वक कार्य करना है। नौकरी में जो है अग्रेसिव नहीं होना है, यहां पर भी कंप्रोमाइज करके आपको चलने की जरूरत रहेगी। कब तक? 10 मई तक। 10 मई के बाद यदि देखा जाए तो स्थितियों में कुछ सुधार होगा, लेकिन वहां पर भी 10 मई के बाद भी आपको कंप्रोमाइज करना होगा। तो पंचम भाव के मालिक, दसम भाव के मालिक मंगल का गोचर 12वें भाव में, यहां पर अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। बात करें आपके छठे भाव के मालिक के बारे में, छठे भाव के मालिक है आपके गुरु, क्योंकि 9 नंबर की राशि धनु राशि गुरु की है और 12 नंबर की राशि भी गुरु की है। गुरु के पास भी दो राशियां हैं और गुरु विराजमान कहां पर है? अपनी ही राशि मीन राशि में, भाग्य भाव में।
लेकिन यहाँ पर सूर्य के साथ अस्त रहेंगे, इस कारण से अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। कंपटीशन में सफलता देने का प्रयास तो करेंगे, ऋणों को समाप्त करने का प्रयास तो करेंगे, लेकिन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यह असमंजस हो सकती है 22 अप्रैल तक। 22 अप्रैल के बाद गुरु का राशि परिवर्तन होगा मेष राशि में, तो मेष राशि में अच्छे परिणाम यहां पर देने का काम करेंगे, लेकिन यहां पर भी सूर्य के साथ अस्त रहेंगे। कब तक अस्त रहेंगे? 3 मई तक अस्त रहेंगे। इस कारण से 3 मई तक गुरु निर्बल रहेंगे, फल देने में सक्षम नहीं होंगे। इस कारण से मिले जुले परिणाम यहां पर देखने को आपको मिल सकते। कंपटीशन में सफलता मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती। ऋण जो आपने लिया है वो चुक भी सकता है, नहीं भी चुक सकता, ये भी संभावनाएं यहां पर है। शत्रु आपको परास्त करेंगे, क्योंकि मंगल 12वें भाव में जो है गोचर कर रहे हैं, तो शत्रुओं से आपको जो है थोड़ा सा बच के रहना है, क्योंकि आपके ऊपर वैसे ही पहले से जो है शनि की ढैया भी चल रही है, क्योंकि शनि आपके अष्टम भाव में विराजमान है, तो थोड़ा सा फूक फूक कर आपको कदम रखना पड़ेगा, इस चीज का ध्यान रखना है। भाग्य के मालिक गुरु हैं, तो भाग्य को बढ़ाने का काम करेंगे, लेकिन उतने अच्छे परिणाम यहां पर भी देने का काम नहीं करेंगे। पिता के संबंधों में भी कहीं ना कहीं जो है मनमुटाव की स्थिति बन सकती है, इसलिए यहां पर भी आपको ध्यान रखना है। वही बात करें आपके सप्तम भाव के मालिक के बारे में, सप्तम भाव के मालिक शनि है और अष्टम भाव के मालिक भी शनि है, दोनों ही भाव के मालिक शनि है, और शनि अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। यहां पर शनि का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि शनि गोचर के हिसाब से तीसरे भाव में, छठे भाव में और एकादश भाव में, इन 3 ही भाव में सबसे अच्छे परिणाम देते हैं, और अन्य भाव में जिस प्रकार भाव होगा उसी के अनुकूल फल देने का काम करते हैं। तो शनि यहाँ पर अच्छे परिणाम बिल्कुल भी नहीं देंगे। शनि यहाँ देखा जाए तो आपके ऊपर ढैया जो चल रही है, अष्टम ढैया, ये शुभ नहीं मानी जाती है, शुभ मानी जाती है। दुर्घटनाओं के योग बन सकते हैं, व्याधियां बीमारियां बन सकती हैं, स्वास्थ्य खराब हो सकता है, पैरों में दर्द हो सकता है, बेचैनी हो सकती है, अनिद्रा के शिकार हो सकते हैं, वैवाहिक जीवन आपका खराब हो सकता है, मनमुटाव की स्थिति बन सकती है, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं परेशानियों का संकेत है। इसलिए यहाँ पर ध्यान रखना है, पार्टनरशिप में भी कहीं ना कहीं व्यवधान पैदा करेंगे, लेकिन एक लाभ तो यहाँ पर आपको मिलेगा, क्योंकि ये स्वयं की राशि में विराजमान है, और कोई भी ग्रह यदि स्वयं के घर में बैठ जाए तो अपने भाव को खराब नहीं करता है। इसलिए यहाँ पर स्थितियों में थोड़ा सा तो सुधार देखने को मिलेगा। ये स्थितियां यहाँ पर देखा जाए तो थोड़ा सा यहाँ पर लाभ आपको क्या मिलेगा कि ससुराल पक्ष से जो संबंध आपके खराब थे वो सामान्य हो सकते हैं, और यहाँ पर शनि अष्टम भाव में बैठ करके कई बार जो है धन के लिए जो है बहुत संघर्ष करवाता है, मेहनत करवाता है, और कई बार दे भी देता है। इसलिए यहाँ पर शनि का गोचर आपके लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। तीसरी दृष्टि शनि की पड़ेगी आपके कार्य क्षेत्र पर दसम भाव में, कार्य क्षेत्र पर दसम भाव में, नौकरी के भाव में, व्यापार के भाव में, व्यवसाय के भाव में, नौकरी में भी कहीं ना कहीं डामाडोल स्थिति हो सकती है, तो कंप्रोमाइज करके आपको कार्य करना है। व्यापार और व्यवसाय को लेकर के भी चिंता बनी रहेगी, कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव की स्थिति यहाँ पर बनती है। धन भाव में सप्तम दृष्टि होने से कहीं ना कहीं धन खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। जो धन सूर्य आपको दे रहे थे वो शनि आपके खर्चे करवाने का काम करेंगे, कुटुंब परिवार में विवाद करवाने का काम करेंगे, लेकिन वाणी पर आप जो है थोड़ा सा ध्यान रखें, कटु वाणी का प्रयोग ना करें, नहीं तो शत्रु भी पैदा हो सकते हैं। सप्तम दृष्टि यहाँ पर धन भाव में पड़ेगी, अष्टम नवम दसम दृष्टि पंचम भाव में भी पड़ेगी, और पंचमेश भी आपके 12वें भाव में जा रहे हैं। इस कारण से शिक्षा, संतान और प्रेम विवाह में चिंता बनी रहेगी, इनमें समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, दुर्घटना के योग बन सकते हैं, चोट चपेट लगने की भी संभावनाएं बन सकती है, मानसिक टेंशन आप पर बना रहेगा। तो ये स्थिति आपको ध्यान में रखना है कि शनि आपकी कुंडली में अच्छे नहीं है। शनि का उपाय क्या करना है? पीपल को जल देना है, काली तिल मिला करके 11 परिक्रमा करना है और प्रार्थना करना है। इसके बाद बात करें भाग्य के बारे में, तो भाग्य के मालिक गुरु हैं, 22 अप्रैल तक भाग्य भाव में विराजमान रहेंगे, हल्के फुल्के लाभ देने का काम करेंगे, क्योंकि सूर्य के साथ अस्त रहेंगे। वही यदि हम बात करें आपके दसम भाव के बारे में, तो यहाँ के मंगल है मालिक। हमने मंगल के बारे में आपको बता ही दिया कि मंगल आपके अशुभ भाव में गोचर कर रहे हैं, अशुभ परिणाम देंगे, लेकिन यहाँ पर राहु विराजमान है। राहु राजनीति कारक दसम भाव में माने जाते हैं, दसम भाव में गोचर अच्छा माना जाता है, इस कारण से राहु यहाँ पर हल्के फुल्के अच्छे परिणाम देने का
प्रयास करेंगे, लेकिन कार्यों में विलंब करने का भी काम करेंगे। जो 2 दिन में काम हो रहा है वो 10 दिन में होगा। तो आपके कार्यों को अटकाने का भी काम यहाँ पर राहु करते हैं। और शुक्र के साथ राहु की युति अच्छी नहीं मानी जाएगी। 6 तारीख तक कहीं न कहीं स्त्री के प्रति आपका आकर्षण हो सकता है, मनमुटाव स्त्री के प्रति हो सकता है और विवाद में स्थिति भी बन सकती है। कोई गलत आरोप ना लगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये स्थिति यहाँ पर 6 तारीख तक अच्छी नहीं है। 6 तारीख को जब शुक्र का राशि परिवर्तन हो जाएगा लाभ भाव में, तो फिर लाभ आपको देखने को मिलेंगे। व्यय भाव के आपके बनते हैं बुध, और बुध जो है राहु के साथ विराजमान है यहाँ पर। तो वैसे तो देखा जाए तो राहु मिले बुध आपको मिले जुले परिणाम देने का काम करेंगे, लेकिन ये भी व्यवधान पैदा करेंगे क्योंकि राहु के साथ ये विराजमान है। तो कहीं ना कहीं जो है वाणी पर जो है आपको विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत रहेगी। और राहु के साथ बुध जड़ दोष बन जाता है। बुद्धि का प्रयोग सही जगह आपको करने की जरूरत है। अप्रैल के महीने में यदि हम बात करें कर्क राशि वालों के लिए, तो थोड़ा सावधानी पूर्वक है, आपको सावधान रहना होगा। जो भी आप कार्य कर रहे हैं वो थोड़ा सचेत रह करके कार्य करें तो ज्यादा बढ़िया होगा। मई के महीने में यदि बात करें तो शुक्र 2 मई से लाभ भाव में आ जाएंगे। ये लाभ देंगे, भूमि वन प्रॉपर्टी में लाभ पहुंचाने का काम, सुखों में वृद्धि करने का काम, भौतिक सुखों में वृद्धि करने का काम शुक्र अच्छे परिणाम देंगे। सूर्य 15 मई से वृषभ राशि में गोचर करेंगे, तो ये भी आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। मई के महीने में आपकी इच्छाओं को पूरा करने का काम करेंगे और धन में वृद्धि करेंगे। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम भी यहाँ पर सूर्य करेंगे। मंगल 10 मई से कर्क राशि में आपके लगन में आ जाएंगे। तो ये यहाँ पर वैसे तो अच्छे नहीं माने जाते हैं, लेकिन केंद्र त्रिकोण राजयोग बन जाएगा क्योंकि ये नीच राशि में गोचर करेंगे मंगल लगन भाव में। लगन भाव में मंगल का नीच राशि में गोचर शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन ये केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना रहे हैं, योग कारक भी है। इस कारण से कॉन्फिडेंस बढ़ाने का काम करेंगे, लेकिन जल्दीबाजी में जो भी आप काम करोगे उसके डिसीजन पूरे गलत होंगे। इसलिए आपको सोच कर विचार कर समझ करके ही करना होगा, तभी लाभ होगा। वैसे तो देखा जाए लगन में मंगल का गोचर अच्छा माना जाता है, लेकिन नीच राशि मतलब खराब राशि, बुरी राशि मंगल के लिए कर्क राशि मानी जाती है, और यहाँ पर मंगल जो है अच्छे नहीं माने जाते हैं। इसलिए मंगल का आपको उपाय करना है। मई के महीने में ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करना है। और भूमि वन प्रॉपर्टी यदि खरीद रहे हैं तो दूसरों को सलाह जरूर लें। वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं तो मई के महीने में दूसरे से सलाह जरूर लें और अच्छे से देख रेख करके ही कार्य करें, नहीं तो नुकसान भी हो सकता है, संभावनाएं हैं। इसके बाद अन्य ग्रहों की जो स्थिति अप्रैल में थी वैसी ही रहेगी। जून के बारे में बात करें तो बुध 7 जून से वृषभ राशि में चले जाएंगे। 7 जून से बुध जो है वृषभ राशि में जब आ जाएंगे तो यहाँ पर बुध आपको लाभ देने का काम करेंगे। यात्राओं से लाभ, विदेश से लाभ, या ग्रीन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें लाभ, बहुत सारे क्षेत्रों में लाभ देंगे। व्यापारिक स्थिति को मजबूत बनाने का काम करेंगे और व्यापारियों को जून के महीने में जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। सूर्य 15 जून से मिथुन राशि में आ जाएंगे 12वें भाव में। ये अच्छे नहीं है आपके 12वें भाव में सूर्य का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है। धन व्यय होगा, धन खर्चे होंगे, आप बचत नहीं कर पाएंगे, कुटुंब परिवार में विवाद हो सकता है। इसलिए आपको सूर्य का उपाय करना है जून के महीने में। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का आपको जप करना है। साथ ही साथ सूर्य को जल देना है। जल देने के बाद सूर्य की आराधना करना है। सूर्य आदित्य स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य क्या करेगा, धन का नाश करेगा, धन खर्चे करवाएगा। इसलिए जून के महीने में सूर्य का गोचर आपके लिए अच्छा नहीं है। तो अप्रैल के महीने में भी देखा जाए तो कर्क राशि वालों के लिए कोई खास नहीं है, मिले जुले परिणाम। और अप्रैल के बाद मई में भी मिले जुले परिणाम और जून में भी मिले जुले परिणाम देखने को मिल रहे हैं। लेकिन आप उपायों का सहारा रखें, कर्म करते रहें। कर्म आपको करना है, क्योंकि जब तक आप कर्म नहीं करोगे आपको फल नहीं मिलेंगे। कर्म पर विश्वास रखें, ग्रहों पर थोड़ा सा कम ध्यान दें, क्योंकि ग्रह तो नकारात्मक फल देने के लिए तैयार है। तो तीनों महीनों में कहीं ना कहीं आपका नुकसान कराने का काम करेंगे। लेकिन यदि आपने दृढ़ संकल्प रख लिया कि मुझे ये काम करना है, एक बार असफलता मिलेगी, 2 बार मिलेगी, 3 बार मिलेगी, चौथे बार तो सफलता मिलेगी मिलेगी ना। क्योंकि कितना व्यवधान डालेंगे ग्रह, 1 बार डालेंगे, 2 बार डालेंगे, 3 बार डालेंगे। लेकिन जब आपने दृढ़ बना लिया है, दृढ़ संकल्प ले लिया है, तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। इसलिए जो है ग्रहों को एक साइड रख करके आप मेहनत करिए, आप संघर्ष करिए,
सफलताएं आपको जरूर मिलेगी। इससे क्या होता है कि आपको दिशा मिल जाती है कि आपको संघर्ष करना पड़ेगा कि बिना संघर्ष ही आपको फल मिल जाएगा। तो आपकी ग्रहों की स्थिति जो है देखा जाए तो सामान्य रूप है, सामान्य स्थिति है, कोई जबरदस्त लाभ देखने को नहीं मिल रहा है। इसलिए आपको मेहनत करना होगा, संघर्ष करना होगा और मन को कंट्रोल करना होगा। यदि ये आप कर लेते हैं तो आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939